हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। मैं मनीष राज आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में और फेसबुक पेज संकल्प बोर्ड में। ठीक, हम लोग आज से क्या चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस। और हम लोग चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं। अगर आप चैप्टर 1 नहीं देखे हैं तो एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो जाइए इस प्ले लिस्ट में और वहां पे देख लीजिए। उसका बाद आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 है, जिसका नाम है अम्ल भस्म और लवण, एसिड बेस एंड साल्ट बोल सकते हैं, जो क्लास 10th के लिए है। अब यहाँ पे क्या है ना छोटे, हम लोग का पढ़ना है अम्ल के बारे में पढ़ना है, भस्म के बारे में पढ़ना है और लवण के बारे में पढ़ना है, और भी बहुत सारा चीज पढ़ना है। तो देखो, हम लोग वीडियो को शॉर्ट करते हुए कंटिन्यू करते हैं। हम लोग का यहाँ से फर्स्ट पॉइंट ही आता है ना कि अम्ल क्या है, भस्म क्या है और लवण क्या है। इसका डिफिनेशन जानना सबसे पहला जरूरी है। ठीक है जी। तो देखो, हम लोग यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट और पहला डिफिनेशन लिखने का प्रयास करते हैं। वो क्या चीज है छोटे, तो हम लोग पहला पॉइंट में लिखेंगे अम्ल। क्या चीज लिखेंगे बाबू? अम्ल। ठीक, और अम्ल को अंग्रेजी में क्या चीज बोलते हैं? अम्ल को अंग्रेजी में बोलते हैं एसिड। ठीक है, आप लोग भी अगर वीडियो देख रहे हैं ना तो साथ में क्या चीज करते चलिएगा, कंटिन्यू लिखते चलिएगा। अगर आप साथ में नहीं लिखते हैं तो आपको हम लास्ट में क्या करेंगे, तो लास्ट में आप लोग का हम स्क्रीनशॉट का समय देंगे। ठीक, अम्ल। अब अम्ल होता क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि यह एक प्रकार का पदार्थ है जो क्या करता, जो क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या चीज बोल सकते हैं, तो दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं ना कि यह नीला लिटमस पत्र को कैसा रंग में बदल देता है, लाल में बदल देता है। उसका बाद यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। आप लोग बोलिएगा पहला पॉइंट क्या चीज बोले कि सर इस स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा पॉइंट क्या चीज बोले कि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तीसरा बात क्या चीज बोले कि जल में घुलकर क्या चीज प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो इसको हम लोग डिफिनेशन क्या चीज लिख सकते हैं, तो डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं छोटे, हम लोग लिख सकते हैं वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो जो स्वाद में खट्टा हो, खट्टा हो, कौमा लाल नीला लिटमस पत्र को, नीला लिटमस पत्र को, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता हो, लाल कर देता हो, लाल कर देता हो, तथा तथा जल में घुलकर, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता हो। कौन सा आयन प्रदान करेगा बाबू? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन को हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं, ब्रैकेट में H+। ठीक, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, प्रदान करता हो, करता हो, उसे हम लोग क्या चीज बोलते हैं बाबू? उसे उसे हम लोग क्या चीज बोलते हैं? उसे अम्ल कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो आप लोग ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या चाहिए छोटे, तो पहला पॉइंट है जल में घुलकर हाइड्रोजन, स्वाद में खट्टा होना चाहिए। उसका बाद दूसरा पॉइंट है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और जल में घुलकर क्या चीज प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए छोटे, तो हम लोग इसका एग्जाम्पल के लिए मतलब जैसे में हम लोग लेते हैं, तो जैसे में क्या चीज है, तो जैसे में मान लो ना कि एक HCl अम्ल लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर हम लोग क्या चीज जल में इससे अभिक्रिया कराया जाता है ना, जल से H2O के साथ में, तो ये क्या चीज देता है, H+ आयन देता है, और साथ ही क्या चीज देता है, क्लोरीन माइनस आयन। तो देखो हाइड्रोजन आयन प्रदान किया कि नहीं। इसी का साथ एक और एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं, एक और एग्जांपल है छोटे, क्या चीज, तो इसका एग्जांपल एक और है H2SO4। क्या चाहिए बाबू? H2SO4। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, जल में घुलाएंगे ना, तो जल में घुलाएंगे तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। क्या चीज प्रदान करता है छोटे? हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है।
तो देखो इसका एग्जाम्पल है, 2 पॉइंट हो गया, ठीक है जी। अगर तीसरा एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो और बहुत सारा एग्जाम्पल है। बहुत सारा एग्जाम्पल में हम लोग का एक एग्जाम्पल और है CH3COOH, और इसको अगर हम लोग जल में घुलाते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ये क्या चीज देगा, H प्लस और प्लस में C डबल बॉन्ड O, ठीक। यहाँ तक कहां CH डबल बॉन्ड O हम लोग बोल सकते हैं। तो इस तरह से इसका क्या चीज हो गया बाबू, एग्जाम्पल हो गया। इसी का साथ यहाँ तक अगर कहानी आप लोग का क्लियर हुआ है ना, तो हम लोग का ये अम्ल का डिफिनेशन क्लियर हो गया। अब हम लोग किसका डिफिनेशन क्लियर करेंगे, भस्म का। और भस्म का एक और नाम होता है छोटे, क्या चीज होता है, तो भस्म का एक और नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्षारक। क्या चीज कहते हैं, क्षारक। अब देखो भस्म में क्या होता है ना, इसका अपोजिट होता है। जैसे यह स्वाद में क्या चीज था, खट्टा था, भस्म या क्षारक होता है ना, स्वाद में कड़वा होता है। तो यार नीला लिटमस पत्र को लाल कर रहा था, लेकिन जो भस्म है ना, वो लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा, नीला करेगा। इसी के साथ ये जो अम्ल था ना, वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान कर रहा था, लेकिन ये जो भस्म है ना, जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन छोटे, क्या चीज लिख सकते हैं, वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है, स्वाद में कड़वा होता है, कौमा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है छोटे, नीला कर देता है, तथा जल में घुलकर क्या चीज प्रदान करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। कौन आयन प्रदान करता है बाबू, हाइड्रोक्साइड आयन, या इसी को हिंदी में भी लिख देते हैं हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। तो उसे हम लोग क्या चीज बोलते हैं छोटे, तो उसे भस्म कहते हैं। तो उसे क्या चीज कहते हैं, भस्म कहते हैं, या क्या चीज कहते हैं बाबू, क्षारक कहते हैं। भस्म कहते हैं या क्षारक कहते हैं, तो उसे भस्म या क्षारक कहते हैं। यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आया। अगर यहाँ तक बात समझ में आया ना, तो आप लोग इसका जैसे में भी लिख सकते हो। और इसका एग्जाम्पल के लिए छोटे, हम लोग इसका एग्जाम्पल के लिए क्या ले सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। का चीज छोटे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर जल से अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम प्लस में आयन देगा, प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड अलग रहेगा, वो माइनस में। इसी के साथ हम लोग लिख सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल से अभिक्रिया कराया जाए तो ये पोटेशियम प्लस में देगा और हाइड्रोक्साइड क्या चीज में, माइनस में। तो ए होता है भस्म या का चीज छोटे, क्षारक होता है। यहाँ तक अगर आप लोग का कहानी क्लियर हो गया है ना, तो हम लोग का एक बात और ये इसमें याद रखना है। तो हम लोग आगे क्या चीज देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे ना कि भस्म या क्षारक क्या है, तो वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, साथ ही साथ जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं छोटे, भस्म कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक। अब हम लोग का एक पॉइंट इसमें और आता है, इसका जो मेन पॉइंट है ना, ये भी आई हो जाता है बोर्ड के रिलेटेड से, ठीक। और वो पॉइंट क्या है बाबू, वो पॉइंट है क्षार। क्या चीज है बाबू, वो पॉइंट है क्षार। हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्षार, ठीक। अच्छा भस्म को क्या अंग्रेजी में बोलेंगे, तो भस्म को या क्षारक को हम लोग अंग्रेजी में बेस बोलते हैं, सॉरी। अब यहाँ से देखना ना, क्षार क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या चीज बोल सकते हैं छोटे, तो वैसा भस्म जो क्या चीज होता है, जल में घुलनशील होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। या हम लोग बोल सकते हैं ना कि वैसा क्षारक जो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, जल में घुल जाता है,
तो उसे क्षार कहते हैं, और जो जल में घुलेगा नहीं उसे क्या चीज कहते हैं, क्षार नहीं कहते हैं। तो लिख सकते हैं बाबू, क्या चीज लिख सकते हैं, वैसा क्षारक, वैसा क्षारक जो जल में घुलनशील, वैसा क्षारक जो जल में घुलनशील होता है, तो उसे क्या चीज कहते हैं, तो उसे क्षार कहते हैं। क्या चीज कहते हैं बाबू, क्षार कहते हैं। बोलो साथ में, वैसा क्षारक जो जल में घुलनशील होता है तो उसे हम लोग क्या चीज कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक, इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल लिखते चले ना, तो इसका एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या चीज होगा छोटे, जैसे होगा NaOH, ये एक प्रकार का क्या है, क्षार है। क्यों क्षार है, क्योंकि यह जल में घुल रहा है, जल में घुलकर कौन आयन दे रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान कर रहा है। इसी के साथ में अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए ना छोटे, एक और एग्जाम्पल, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं कि कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कौन सल्फ्यूरिक अम्ल है, कौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या चीज कीजिए, यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए संकल्प बोर्ड क्लासेस में, और वहां पे आप लोग का पढ़ाया गया है बेसिक केमिस्ट्री, उस बेसिक केमिस्ट्री को पढ़िए तो आप लोग का पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्यों इसको ऐसा पढ़ा जा रहा है। ठीक है जी। अब हम लोग एक पॉइंट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग क्या चीज में लिखते हैं बाबू, नोट पॉइंट में यहाँ लिखते हैं, से सुनिएगा और उसका बाद इसको बताते हैं। हम लोग यहाँ लिखे हैं ना कि वैसा क्षारक जो जल में घुलनशील होता है उसे क्षार कहते हैं। तो क्या हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि सभी क्षार क्या चीज होता है, क्षारक होता है, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। तो हम लोग लिख सकते हैं बाबू, क्या चीज लिख सकते हैं छोटे, तो हम लोग लिख सकते हैं सभी क्षार क्षारक होते हैं, क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इस पे जितना स्टार पॉइंट लगाना चाहते हो ना, स्टार पॉइंट लगा लेना, इसलिए ना कि आप लोग का किस चीज में आएगा, ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो वहां पर आप लोग याद रखना कि सभी जो क्षार होते हैं ना वो क्या चीज होते हैं, क्षारक होते हैं, लेकिन जो सभी क्षारक होते हैं ना वो क्षार नहीं होते। तो यहाँ तक अगर आप लोग का कहानी ठीक समझ में आया है ना, तो आप लोग क्या करो, इस वीडियो को इसको स्क्रीनशॉट करो, उसका बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, लवण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को क्या कर लिए होंगे, छाप लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का जो मेन पॉइंट है ना, हम लोग का अम्ल का डिफिनेशन हो गया, भस्म का डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग का जो लास्ट पॉइंट है ना वो किसका डिफिनेशन है, लवण का। लवण को अगर हम लोग अंग्रेजी में बोले ना, तो इस लवण को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं साल्ट। क्या चीज बोलते हैं छोटे, साल्ट बोलते हैं। अब यहाँ से आता है ना कि लवण क्या है, तो हम लोग क्या चीज पढ़े थे छोटे, हम लोग जब चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ पर आप लोग का बोला गया था ना कि उदासीनीकरण अभिक्रिया आप लोग का वहां पर बताया गया था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो हम लोग बोले थे ना, क्या चीज बोले थे बाबू, कि जब अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो इसका फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण करता है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या चीज कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो वही वाला डिफिनेशन सेम टू सेम यहाँ पे यूज होगा। हम लोग डिफिनेशन क्या चीज बोले हैं कि जब अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। तो इसके फल जो क्रिया हुआ ना, इसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग का डिफिनेशन पूछा लवण किसे कहते हैं, तो क्या इसका हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, तो हाँ लिख सकते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया
अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को लवण कहते हैं। यहाँ तक बात आप लोग के समझ में आया? लवण कहते हैं। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखने जाए छोटे, तो हम लोग का पहला है NaOH। क्या चीज है छोटे? NaOH। चलो सबसे पहले अम्ल को लिखते हैं। जैसे ए मान लो ना HCl है और एक भस्म है NaOH। अभी हम आप लोग का पढ़ाएं कि अम्ल और भस्म का, इसमें एग्जाम्पल भी दिए हैं। और जब अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा ना बाबू, तो बनाएगा लवण और जल NaCl और प्लस में H2O। तो बताओ छोटे ये क्या चीज है? ये जो HCl है ना वो अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। NaOH है ना वो भस्म है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और बताओ बाबू इसका फलस्वरूप जो लवण का निर्माण हुआ है ना वो सोडियम क्लोराइड है और साथ ही साथ किसका निर्माण हुआ है? जल का। तो ये एक प्रकार का क्या चीज है छोटे? लवण है। एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, और वो एग्जांपल क्या चीज है छोटू? तो हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं KCl के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं H2SO4। क्या चीज लिखेंगे बाबू? H2SO4 जो अम्ल है। और इसको अगर हम लोग क्या चीज से अभिक्रिया कराते हैं? भस्म से अभिक्रिया कराते हैं। अगर भस्म से अभिक्रिया कराएं तो हम लोग KOH से अभिक्रिया कराते हैं, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। और जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया होगा तो ये बना देगा K2OH। क्या चीज बनाएगा बाबू? K2 हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये बना देगा K2SO4, सोडियम पोटेशियम सल्फेट, और साथ ही साथ किसका निर्माण करेगा? जल का निर्माण करेगा। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि देखो अम्ल क्या हो गया? अम्ल अभिक्रिया किया, किससे अभिक्रिया किया? भस्म से अभिक्रिया किया। और भस्म से अभिक्रिया करके किस चीज का निर्माण कर दिया? लवण का निर्माण कर दिया। साथ ही साथ किस चीज का निर्माण कर दिया? जल का निर्माण कर दिया। तो ये था हम लोग का लवण। और अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जो भी केमिस्ट्री का अभिक्रिया लिख रहे हैं बहुत सारा पॉइंट है, अगर आप उसको क्या चीज अभिक्रिया समीकरण को नहीं लिखते हैं तो केमिस्ट्री में आपको फुल मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो आज का लेक्चर में हम लोग क्या चीज पढ़े हैं छोटे? अम्ल पढ़े हैं, भस्म पढ़े हैं, लवण पढ़े हैं, इसका डिफिनेशन पढ़े हैं, बेसिक पॉइंट पढ़े हैं। कल हम लोग क्या चीज स्टार्ट करेंगे? तो अगला लेक्चर में हम लोग का स्टार्ट होगा अम्ल का प्रकार स्टार्ट होगा, उसका बाद भस्म का प्रकार स्टार्ट होगा। इसी तरह से पूरा वीडियो को कवर किया जाएगा। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसका बाद क्या करें छोटे? अपने दोस्तों में क्या चीज करें? शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।